भाभी, चलिए ना चलकर देखते हैं कि आखिर गांव में क्या क्या सामान मिलता है। शहर का तो हमें पता है, गांव में भी जरा देख ले क्या क्या मिलता है जिसे लगाकर लोग काले पीले हो जाते हैं। चलिए ना भाभी, इसे भी ले चलकर देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। अरे ये तो मेरा मेकअप का डिब्बा है, इसे आप लोग लेकर कहाँ जा रही हैं? दीदी, आपको अगर कुछ चाहिए था तो आप मुझसे बताई होती, मैं दे देती आपको। मेरा पूरा डिब्बा ही लेकर कहाँ चली जा रही हैं आप लोग? अरे ओ, मेकअप का डिब्बा, मेकअप बॉक्स कहते हैं इसे। बढ़िया ये बोलने वाली देहातन कहीं की, कुछ आता जाता तो है नहीं, मेकअप करेगी। अरे पहले अपनी शक्ल देख। अरे तुझे मिल गया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि तेरा हो गया, समझी? तो अरे मेकअप करेगी कहाँ पर, उसके लिए शक्ल होनी चाहिए। हम जैसी गोरी और सुंदर उस पर मेकअप जचता है, तो जैसी काली कलूटी पर नहीं। तो कुछ कर भी लेगी ना तब भी नहीं पता चलेगा कि तूने कोई मेकअप लगाया है। तो जैसी रंगत पे कौन सा मेकअप चढ़ेगा ही? बड़े मेकअप के लिए परेशान हो रही है। वही तो, बड़ी भाभी ने उपहार में इसे मेकअप बॉक्स के दे दिया। इसे तो लगने लगा इसमें जो जो आइटम है सब मेरे ही हो गए। ये इसके साथ यही प्रॉब्लम है, जो भी इसे मिलता है ये उसे अपना ही समझ लेती है। ऐसे ही देवर जी को भी इसने अपना समझा, भाग गए वो बंगलौर इसे छोड़कर। हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही है छोटी, इसकी आदत है ये ना हर चीज पर अपना हक जताती है, चाहे वो मेकअप बॉक्स हो, चाहे ये घर हो, चाहे देवर जी हो। अब देख लो तुम ही, इस घर में बहू बनकर आ गई है और इस घर को अपना समझने लगी। इस घर पर इसने अपना हक जमा लिया, देवर जी पर भी अपना हक जमाने चली थी, बेचारे झेल नहीं पाए और भाग गए अपना ही घर छोड़कर। अपना ही घर छोड़कर उन्हें बाहर रहना पड़ रहा है इसकी वजह से। अरे इस जैसी बेशर्म तो मैंने औरत नहीं देखी, अपने स्वार्थ में इतनी अंधी हो जाए, घर के लोगों को ही घर से बाहर कर दे और अपना रहे पैर पसार कर इस घर में। अरे इसकी माने कि भैया की जान बचाई थी, अरे तो उसके बदले में पैसे ले लेती ना, कहीं रह लेती अलग। जरूरी था इसे घर में आकर रहना, एक आदमी की जिंदगी बर्बाद करना। इसने तो दौड़कर हमारे देवर जी से शादी ही कर ली। अरे अच्युत भैया को कभी देखा था तुमने? देखा था? तुम्हें क्या लगता था तुम्हारे पति बनने लायक थे वो? हाँ मिस, तुम्हारे मेकअप का डिब्बा हम लोग खा नहीं जाएंगे, ले जा रहे हैं देखने इसमें क्या क्या सामान है। जो अच्छा होगा, जो अच्छी क्वालिटी का होगा उसे हम देख लेंगे। और तुम्हारी इस मोटी चमड़ी पर ना तुम कोई थर्ड क्लास क्वालिटी का भी सामान चल जाएगा, जो हमारे पास फटा पुराना होगा तुम्हें दे देंगे, चिंता मत करो। वैसे भी हो तो नौकरानी की बेटी ही ना, तुम्हारी औकात यही है, जो हमसे पुराना हो वही तुम्हें मिलना चाहिए। बड़ी भाभी के कहने में आकर अपने आप को इस घर की बहुरानी और महारानी मत समझ लेना। तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाना ना हम लोगों के लिए बेहद जरूरी है। बड़ी भाभी ने वो मेकअप का बक्सा मुझे बहुत प्यार से दिया था। रंजना भाभी, रानी भाभी, प्लीज आप लोग मेरे साथ ऐसा मत करिए। मैंने ऐसी कौन सी गलती की है? मैंने वाकई में कुछ नहीं सोचा, जो बड़ी भाभी ने कहा मैंने वही किया। मुझे पता होता आप लोग मुझे इतना नापसंद करते हैं, मुझसे नफरत करते हैं, तो मैं कभी इस घर में ना आती। ये सब क्या हो रहा है मेरे घर में? हाँ, ये सब क्या चल रहा है? रानी, रंजना, ये क्या है? तुमने छोटी बहू की मेकअप का डिब्बा यहाँ क्यों पकड़ा हुआ है? हाँ, उसे जाकर वापस से उसके कमरे में रख कर आओ। तुम दोनों उसे लेकर क्या खड़ी हो? तुम दोनों क्या करोगी? वो कुछ नहीं, आप ही तो सिखाती हैं कि हम चारों बहुओं को मिलजुल कर रहना चाहिए। तो अब मैं मिलने जुलने चलती हूँ तब पर भी आपको दुख होता है। मेरे पास मेरी माँ के घर से फोन आया था, घर में आज कथा का आयोजन है, तो साड़ियाँ निकाल ली, लिपस्टिक अच्छी नहीं मिल रही थी, तो सोचा ये अपना काम में बिजी है, क्या ही इसे उसके काम से बुलाऊं। तो सोचा लिपस्टिक तो आगे ही रखी होगी इसी मेकअप वाले डिब्बे में, निकाल लेती हूँ उसमें से, बस उसी लिए। और वैसे भी भाभी ये मेकअप लगाकर करेगी ही क्या? मेकअप करने के लिए शक्ल होनी चाहिए, वो तो इसके पास है नहीं। रानी बहू, बस बहुत हो गया। एक तो ये अभी इस घर में नई आई है, जैसे तैसे करके अभी इसके सर पर इतना बड़ा गम हुआ है, इसकी माँ मर गई है, अभी इतना अचानक से इसकी जिंदगी में इतना कुछ घट गया। अगर इसकी जगह कोई और लड़की होती टूटकर बिखर जाती वो, पर इसने खुद को संभाला है। तो तुम लोग इसके साथ कुछ ऐसा मत करो। अरे किसी का क्या ले रही है, अपना इस घर में पड़ी हुई है, तुम लोग की तरह ही इस घर की ये भी बहू है। आइंदा से इसके खिलाफ किया हुआ कोई भी काम ना मुझे बर्दाश्त नहीं होगा, समझ लेना तुम लोग। अभी जाओ यहाँ से, बस बहुत हो गया। लो रख दिया तुम्हारा मेकअप का डिब्बा, ले जाओ अपना। हमने भी कोई पड़ी नहीं है, देखना चाहती थी बस कि तुम क्या यूज करती हो और बड़ी भाभी ने तुम्हें क्या क्या दिलाया है, जिससे हम भी उस अनुसार तुम्हें तोहफे दे सके। पर ठीक है, हम दोनों तो है ही बुरी ना, बड़ी भाभी की नजर में हम दोनों बुरी हैं जब से तुम इस घर में आई हो। चलो यहाँ से रानी, हमें कुछ भी बोलने का कोई अधिकार नहीं है, बड़ी भाभी कह रही है ना, चलो यहाँ से।
मैं जानती हूँ बेटा, ये लोग तुम्हें बहुत परेशान करती हैं, आए दिन परेशान करती हैं, पर मैं कब तक तुम्हारे लिए लड़ूंगी? खुद के लिए भी लड़ना सीखो बेटा। देखो, मैं हमेशा तो तुम्हारे लिए यहाँ बैठी नहीं रहूंगी ना। किसी की जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, आज है कल नहीं है। यंग एज के लोग मर जा रहे हैं दुनिया से, तो मेरी तो उम्र भी हो चली है। देखो, और मोटापे की वजह से 1000 बीमारियां घेरे हुए हैं मुझे सबसे ज्यादा चिंता ना तुम्हारी ही होती है। मैं इस घर में चाहती थी कि मेरी सारी बहुएं मिलजुल कर साथ में रहें। अब मैं अपनी सास को दिया हुआ वचन निभाना चाहती थी, पर मुझे लगता है कि मैं गलत हूँ। तुम्हें यहाँ कोई अपना नहीं समझ रहा है, पर बहू, तुम अपने लिए ना खुद से लड़ना सीखो। तुम्हें कोई कुछ भी कहे, तुम उसका सामना डट कर किया करो। अपने आप को कमजोर मत समझो। जो अपने आप को कमजोर समझता है ना, उसी के आगे हार होती है। जो अपने आप को सबल समझकर हर मुसीबत से लड़ जाता है ना, वही एक दिन जीतता है। समझ लो मेरी बात। सब कुछ तो हार चुकी हूँ मैं, क्या है ये मेरे पास जीतने के लिए? बहुत कुछ है बहू। हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि क्या हमारे पास है, कभी ये नहीं देखना चाहिए कि हमने क्या खोया। मैं तो तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाने आया हूँ। तुमने अपने ग्रेजुएशन का जो एग्जाम दिया था ना, तुम उसमें टॉप कर गई हो, अपने कॉलेज में फर्स्ट आई हो, फर्स्ट। अब खुश हो जाओ बेटा। अरे वाह, ये तो बेहद खुशी की बात है। मेरी बहू ग्रेजुएट हो गई। मेरी सबसे छोटी देवरानी ग्रेजुएट हो गई। अरे क्या हुआ, अभी भी खुश नहीं हो? क्या बात है गौरी बेटा, बताओ मुझे। अपना बड़ा भाई समझकर, अपने पिता के समान समझकर बताओ मुझे। देखो, घर की बहुएं जब दुखी होती है ना, तो घर में बरकत नहीं आती। तुम्हारी शक्ल क्यों उतरी हुई है, बताओ मुझे। भैया, कोई बात नहीं, सोच रही थी रिजल्ट तो आ गया, पर क्या ही फायदा, अब कौन सा आगे पढ़ने को मिलेगा। पहले ही माँ ने शादी करवाने के लिए सोच लिया था, वैसे ही पढ़ाई छूटने ही वाली थी। क्या उस रिजल्ट का सोचकर खुश हूँ? एग्जाम तो मैंने बहुत ही मन से दिया था, पूरा विश्वास था मुझे कि मैं फर्स्ट तो जरूर आऊँगी। पर चलो कोई बात नहीं, टॉप भी कर लिया तो क्या ही फायदा, पढ़ाई तो छूट ही गई ना मेरी। अरे ऐसा क्यों सोचती हो? तुम्हारी शादी हुई है, कोई तुम्हें जेल में थोड़ी ना डाल दिया है हमने कि अब तुम कुछ कर नहीं सकती अपनी जिंदगी में, है कि नहीं? तुम्हारी भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं। तुम्हें हमने जेल में थोड़े न डाला है, ये तुम्हारा घर है। तुम यहाँ रहकर जो करना चाहो वो कर सकती हो, आगे पढ़ना चाहो तो आगे भी पढ़ सकती हो, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। ये तो बेहद खुशी की बात है कि तुम अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हो और आगे की पढ़ाई करना चाहती हो, मास्टर्स करना चाहती हो। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो बहू, अब तुम ही हमें बता दो कि आगे तुम क्या पढ़ना चाहती हो, उसी जगह हम तुम्हारा एडमिशन करवा दें भाई। हमें भी अपने घर में अच्छी पढ़ी लिखी बहू मिली है, तो हम उसकी सारी इच्छाएं जरूर पूरी करेंगे। मैं करेक्टर बनना चाहती हूँ और आगे की पढ़ाई भी करना चाहती हूँ। बस अपने सपनों को लेकर मैंने कभी गिव अप नहीं किया। मैं अपने सपने कभी नहीं छोड़ना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं पढ़ लिख कर कलेक्टर बनूं, पर माँ ने मेरी ज़बरदस्ती शादी करवाने के लिए सोच लिया था। तब मुझे लगा कि मैंने अपना सपना खो दिया। आज आप लोगों ने पूछा तो मुँह से निकल गया। जानती हूँ कि ये संभव नहीं है, क्योंकि कलेक्टर वाली कोचिंग जो होती है ना, वहीं पर बहुत पैसे लगते हैं। फिर मैं तो अपनी पढ़ाई के साथ साथ आगे की कोचिंग भी करना चाहती हूँ, तो ऐसा कैसे हो पाएगा? अरे बहू, सब हो जाएगा, वो चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो। अरे मैं तुम्हारा बड़ा भाई, तुम्हारे पिता समान हूँ, तो इसलिए तुम अपनी पढ़ाई लिखाई की चिंता ना मुझ पे छोड़ दो। मुझसे जो संभव होगा ना वो करूँगा मैं। अब अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया, मैं कल ही देखता हूँ इस शहर में सबसे बेस्ट कोचिंग कौन सी है और तुम्हारे लिए क्या सही रहेगा, ठीक है? और तुम्हारा एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी करा देता हूँ, जिससे तुम अपनी आगे की पढ़ाई जारी रख सको। बस तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना बहू, और कुछ सोचने की और करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तो मन लगा कर पढ़ना बस। हाँ, आज जल्दी से कलेक्टर बनना और हमारा नाम रोशन करना। सब जानेंगे कि मैं तुम्हारी सबसे बड़ी जेठानी हूँ। क्या सच में ऐसा हो सकता है? थैंक यू सो मच। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों का ये एहसान मैं कैसे चुकाऊंगी? हट पगली, अपनों का कोई एहसान होता है क्या? अरे तो इस घर की बहू है, इस घर पर तेरा भी हक हिस्सा अधिकार है। समझ में आई तुझे? और हम तेरे लिए बड़े भाई और भाभी के समान है, तो फिर हम भला तेरी कोई भी इच्छा क्यों नहीं पूरी करेंगे? अब जा, वो फॉर्म वॉर्म आने वाला है ना, तो देख तेरे पास डॉक्यूमेंट है सारे, वरना जो ना हो ना, कल चलना कॉलेज, हम जो है चलकर वहाँ कॉलेज से ले आ देते हैं, ठीक है? इतनी सी बात से ही खुश हो गई बेचारी। तुम सही कह रही थी, इस घर में इसके साथ जो हो रहा है ना, दिन ब दिन इसकी शक्ल उतरती जा रही थी। अंदर ही अंदर कोई ना कोई बात तो है जो इसे खाए जा रही है, ये हमसे कह नहीं पा रही है। उधर
इसका पति वो अच्छत भी अपना चला गया बंगलौर और वहां से आने का नाम ही नहीं ले रहा है। क्या करूं मैं इस लड़के का? जानता हूं कि अचानक से शादी हो गई है, पर एक बार लड़की को भी तो देखना चाहिए। इतनी संस्कारी, इतनी गुड़ी है, इतनी गुड़ी लड़की तो ढूंढने से भी ना मिलती। मैं तो कहता हूँ हमारी किस्मत अच्छी थी जो सुनंदा ने हमें नहीं बताया था कि उसकी बेटी इतनी अच्छी है, और तब पर भी हमें उसकी बेटी बहू के रूप में मिल गई। भगवान ने ये शादी करवाई है, किसी को कोई हक नहीं बनता कि वो भगवान के किए हुए काम पे प्रश्न उठाए। पर मैं अच्छत को क्या कहूँ? अच्छत तो मेरी बात समझता ही नहीं है। अरे जी, आप भी टेंशन मत लीजिए। क्या है ना कि मेरा अच्छत भी बुरा लड़का नहीं है, समय की मांग है, सब समय के अनुसार ही सब ठीक हो जाएगा। मेरा अच्छत बहुत अच्छा लड़का है, बस ये है ना कि नए जमाने की चकाचौंध ने उसे थोड़ा बहका दिया है। वो अपने लिए सुंदर और शायद पढ़ी लिखी और मॉडर्न लड़की चाहता था, पर मैं तो कहती हूँ भगवान ने उसके साथ न्याय किया है। ऐसी लड़कियाँ किसी का घर थोड़े ना बसा सकती हैं। ये तो कितनी अच्छी लड़की मिली है उसे, उसके सौभाग्य से। पर मैं क्या ही कहूँ, अगर उसे समझ में आए तो ना। हाँ, बस समय का ही एक भरोसा है। अच्छी बात तो ये हो गई कि अब पढ़ाई लिखाई में बिजी रहेगी तो इसका भी मन लगा रहेगा। तब तक में हो सकता है कि अच्छत और इसके रिश्ते में कुछ सुधार ही आ जाए। प्रधानमंत्री के कार्य। प्रधानमंत्री अरे ओ गौरी, चल चल हमारे लिए चाय बना दे चलकर। दोपहर का समय है, चाय पीने का बड़ा दिल कर रहा है। बड़ी भाभी भी घर में नहीं है, चल चलकर चाय बना दी। प्रधानमंत्री के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1। अरे ओ गौरी, बहरी हो गई है क्या? तेरे कान में सुनाई नहीं पड़ रहा है? हम लोग तुझसे चाय बनाने के लिए कह रहे हैं। और हाँ, हमारे इस घर की अच्छे से साफ सफाई भी कर देना। शाम को मेरी कुछ सहेलियां आने वाली हैं, हम लोग किटी पार्टी करने वाले हैं, और खाने में अच्छे अच्छे स्नैक्स भी बना लेना। सुन भी रही है तो हमारी बात? मेरा किचन का काम खत्म हो चुका है। आप लोगों ने उस दिन भी ऐसे खाने बनाने को लेकर झगड़ा किया था, तब बड़ी भाभी ने किचन का काम को बंटवारा कर दिया था। किचन आवर के हिसाब से मेरा जो काम था वो मैं कर चुकी हूँ। अब मेरा काम खत्म है। अब मैं ना किसी के लिए चाय बना लूंगी और ना ही तो मैं कोई और काम करूंगी। मैं तो अब किचन में पानी उबालने तक नहीं जाऊंगी। अब जिसकी ड्यूटी है वो जाए, मैं तो नहीं जाने वाली। ओहो, तेवर तो देखो नौकरानी के, बहू रानी समझ रही है खुद को। उठकर चल चुपचाप चाय बना हमारे लिए, वरना अच्छा नहीं होगा तेरे लिए, समझी? क्या अच्छा और क्या बुरा? बुरा आप लोग मेरे साथ करती हुई आई हो। जिस दिन से शादी होकर इस घर में आई हूँ, आप लोगों ने कभी मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, तो अब कैसा बुरा? मैंने बस आप लोगों के साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं किया, उसके पीछे कारण सिर्फ एक था। मैं चाहती थी कि हम लोग सब साथ मिलजुल कर रहें। मैं चाहती थी बड़ी भाभी ने जो वचन हमारी सासू माँ को दिया था कि ये परिवार एक रहे, उसी थीम पर हम सब चले। लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है, आप लोग मुझे नौकरानी समझती हो, मेरी सीधाई को आप लोग मेरी कमजोरी समझती हो। बस बहुत हो गया, अब मैं किसी के कहे अनुसार कोई काम नहीं करने वाली, समझिए आप लोग? ओहो, तेवर तो देखो महारानी के, महारानी बन गई इस घर की, बहू बनती ही। अरे कहीं पति पूछने वाला होता तब और खुदती तुम। वो तो जैसे ही शादी हुई चौथे दिन ही जाकर अपना बंगलार में बैठा, तुम्हें छोड़कर। बड़ी आई है। और ये क्या तूने किताब खोल रखी है? फिर से पढ़ाई शुरू कर दी तूने? मेरी पर्सनल लाइफ पे आप लोग कोई कमेंट ना ही करें तो बेहतर होगा। वो मेरा अपना निजी मामला है, उसे मैं संभाल लूंगी। आप लोग अपना अपना देखिए। चलिए चलिए यहाँ से भाभी। इसने ना जानबूझकर ये सब कुछ कर रही है। इसने ना पलझा लिया है हमारी बड़ी भाभी को, बस उन्हीं के दम पर ही सब कुछ कर रही है ये। हमारी तो कोई औकात ही नहीं है इस घर में। चलिए यहाँ से। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में ना कभी नहीं बोला था, पर सबसे बड़ी जेठानी जी ने मुझे कहा है ऐसा करने के लिए। अब मुझे ये सब कुछ करना ही होगा। वैसे भी अब जिंदगी जैसी भी हो, अगर संघर्ष करके ही सब कुछ मुझे पाना है तो मैं संघर्ष करूंगी, हर चीज के लिए लड़ूंगी। चाहे फिर वो मेरे पति हो, चाहे ये घर परिवार हो, चाहे इस घर के परिवार की शांति हो, हर चीज के लिए लड़ूंगी मैं और हर चीज हासिल करूंगी। एक दिन उन्हें भी मैं अपना बना कर रहूंगी। क्या हुआ भाभी, आप मुझे लेकर यहाँ क्यों चली है? मैं ना जी कर रहा था मेरा मुक्का मार के मैं उसका मुंह ही तोड़ दूं। मुझे ना बोल रही थी वो, चाय बनाने के लिए ना बोल रही थी वो सब छोड़ो, उसका कोई ना कोई इलाज हमें करना ही पड़ेगा। बहुत ज्यादा ही उड़ रही है वो, आज नहीं तो कल उसकी अकल ठिकाने लगानी ही होगी। मेरे पास एक सॉलिड प्लान है जिससे हम उसकी अकल ठिकाने लगा देंगे। उसे अंदर ही अंदर इतना तोड़ देंगे ना कि वो यहाँ से भाग जाएगी। अरे भाभी, हम दोनों शॉपिंग पर जाना चाहती थी, तो हमने सोचा कि छोटी को भी अपने साथ ले लेते हैं, जिससे इसे भी हमारे साथ घुलने मिलने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। अगर आप परमिशन दे तो मैं छोटी को लेकर जाना चाहूंगी मार्केट, बाजार। हम सब घूम आए बाजार। हाँ, और नहीं तो क्या, दिन रात घर में रहकर
बस पढ़ाई ही करती रहती है। चलेगी हमारे साथ, घूमे फिरेगी, थोड़ा एंजॉय करेगी तो इसका भी मूड बदलेगा। नहीं, पर मुझे तो पढ़ाई करनी है, मैं तो नहीं जा पाऊंगी। अरे क्या हुआ, तुझे पढ़ाई के साथ साथ और चीजों में भी आनी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि तू अच्छे से इस शहर को, शहर के रीति रिवाज को, यहाँ के रहन सहन को, हर एक चीज को जान ले। ये तो तेरी खुशी की बात है तेरे लिए कि तेरी दोनों जेठानियों ने तुझे अच्छे से एक्सेप्ट कर लिया और ये दोनों तुझे अपने साथ मार्केट ले जाना चाहती हैं। बहू, तू खुशी खुशी जाना इन लोग के साथ, मैं तुझे पैसे देती हूँ, जो दिल में आएगा वो खरीद लेना और खुशी खुशी बाजार जाना, ठीक है? अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है, आपने पैसे दिए तो है, मैं उसी में खरीद लूंगी इसको भी। मेरे लिए मेरी देवरानी मेरी छोटी बहन जैसी जो है, आप जैसे हमें रखती हो ना, ऐसे ही मैं इन दोनों को भी रखूंगी। ये तो वाकई में खुशी की बात है। मेरी दोनों जेठानियों ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया, अब मैं अच्छे से इस घर में रह पाऊंगी। नहीं, मैं तुम तीनों को पैसे दूंगी, तुम तीनों जाना अपने लिए अच्छी अच्छी सी शॉपिंग करना, जाओ। मैं बस तैयार होकर आती हूँ। अब आएगा असली मजा, देखा तुमने, देखा? अरे सबसे बड़ी दुश्मन तो हमारी ये जेठानी है। जरा सा भी कहीं शॉपिंग करने जाना हो या कुछ भी करना जाना हो, सबसे पहले हमें इनके आगे हाथ फैलाना पड़ता है। तंग हूँ मैं इनसे। एक तो वैसे ही हमारी जिंदगी इतनी परेशानी में कट रही थी, ऊपर से ये आ गई। अब आज ना मैं इसका ऐसा इलाज करूंगी ना कि सीधा भागती हुई अपने गांव जाएगी, फिर वहाँ इसका चाचा इसे बेचेगा या खा जाएगा, हमसे कोई मतलब नहीं है। मुझे ना पता नहीं है कि आपने क्या प्लान बनाया है, पर आपकी खुशी देखकर लग रहा है प्लान एकदम सॉलिड है और ये उसमें फंसने वाली है। गांव की गुजरिया गांव में ही जाकर टूटेगी। देख लो, जो से भी कपड़े तुम्हें पसंद है बताओ, मैं खरीद दूंगी तुमको। मैं ना तुम्हें बहुत अच्छी दुकान पर लेकर आई हूँ, यहाँ तुम कपड़े देख सकती हो, ले सकती हो, जो तुम्हारा दिल करे। देखो, बताओ कैसे लग रहे हैं ये सब? भाभी, सारे कपड़े बहुत अच्छे हैं। रंजना भाभी, बहुत अच्छी दुकान है ये तो पूरी दुकान कपड़ों से भरी हुई है। मैंने इतनी बड़ी दुकान कभी नहीं देखी। कैसे इसमें कपड़े लगे हुए हैं, पर कोई दिखाने और बेचने वाला नहीं है। अगर ऐसे ही कोई कपड़े लेकर चला गया तो? अरे तो यही तो है शहर की खासियत, यही दुकान है सबसे अच्छी। यहाँ तुम जो चाहो जो से कपड़े ले जा सकती हो, वो भी बिना पैसों के। तुम्हें कुछ भी पैसे देने की जरूरत नहीं है, जो अच्छा लगे तुम वो ले लो। और क्या, तुम्हें यहाँ कोई बेचने वाला दिख रहा है क्या? जो तुम्हारा मन करे उठाओ और लेकर चली जाओ। क्या? पर ऐसा कैसे हो सकता है? कोई कपड़े खरीदेगा तो खरीदने का मतलब तो पैसे भी चुकाना होता है ना। कोई फ्री में क्यों देगा? और अगर फ्री में दे रहा होता तो यहाँ पर तो भीड़ लगनी चाहिए थी। कितने लोगों को कपड़ों की जरूरत होती है, पर यहाँ से तो कोई लेकर ही नहीं जा रहा है। देख रही है इसकी समझदारी, इसी बल पर चली है ये कलेक्टर बनने। मैं तो कभी कभी इसकी समझदारी से डर जाती हूँ, लगता ही नहीं कि गांव की गोबर बुद्धि है ये। मैं तो ये कह रही थी कि देखो ना, हमारी देवरानी कितनी समझदार है। क्या है ना कि इसका ना एक मंथली, हाँ मतलब कि महीने में एक बार पैसा जमा करना पड़ता है, तब एक कार्ड बनता है। उस कार्ड के बाद जितनी चाहो यहाँ से उतनी खरीदारी कर सकते हो। उस कार्ड की कीमत होती है 10,000 रुपए, हर महीने के लिए रहता है वो। तो 10,000 रुपए लगाकर तुम्हारे बड़े भैया जो है ना, वो मेरे लिए वो कार्ड खरीद देते हैं। तो उस पर से लेता मैं अनलिमिटेड शॉपिंग करवा सकती हूँ तुम लोग को, तो जितना जो दिल करे वो खरीद लो। ओह अच्छा, ऐसा है क्या? मुझे तो पता ही नहीं था। ठीक है, फिर मैं ढेर सारी साड़ियाँ ले लेती हूँ। क्या है ना, मुझे साड़ियाँ बहुत पसंद है। हाँ वो उधर देखो, उधर है साड़ियों का काउंटर। हम तब तक यहाँ सूट देखते हैं, हमें सूट पसंद है। अच्छा फंसाया इसे, अब ये अपने लिए ढेर सारी साड़ियाँ लेकर और चलेगी। अब बस हमें एक काम करना है, जल्दी से जल्दी इस मॉल से निकल चलो। मॉल का मतलब क्या है ना, वो भी पता नहीं है महारानी को। आज तक मॉल को बाहर से भी देखना इसके नसीब में तो नहीं रहा होगा। चलो निकल चलो यहाँ से, अब ये फंसी बुरा, बाहर चलकर देखते हैं दूर से। ऐसे ही सीधा जेल जाएगी, जेल। मैंने तो साड़ियाँ ले भी ली, पता नहीं दोनों जेठानी जी कहाँ रह गई। न रंजना भाभी दिख रही हैं और ना ही रानी भाभी दिख रही हैं। और मैंने ये बहुत ही मन से पसंद करके निकाली है ये साड़ियाँ, एक मेरे लिए और एक जेठानी जी के लिए। पर अब मैं करूँ क्या, कोई मुझे यहाँ दिख ही नहीं रहा है।
अब मैं क्या करूं, कैसे निकलूं यहाँ से? मुझे लगता है शायद रंजना भाभी और रानी भाभी दोनों लोग बाहर चली गई होंगी। चलो ये कपड़े लेकर बाहर ही चलती हूँ, वहीं दिखा लूंगी उन्हें। ये क्या है मैडम, आप यहाँ कैसे आ गई? और ये कपड़ों की ना कोई बिलिंग कराई है ना ही कुछ, ऐसे ही लेकर चली जा रही हैं? अरे भैया हटो मेरे रास्ते से, मेरी भाभी का ना कार्ड बना हुआ है, उसके बाद मैं यहाँ से जितनी चाहूँ उतनी खरीदारी कर सकती हूँ। वो शायद बाहर ही होंगी, मैं बस उन्हें कपड़े दिखाकर फिर वापस आ जाऊंगी। ओहो, फिर इतने सारे सुंदर सुंदर कपड़े इतने महंगे महंगे ले जाएंगी बाहर दिखाने? तुम अंदर कैसे आ गई? तुम्हारी शकल सूरत और पहनावा ओढ़ावा देखकर लग रहा है कि तुम गाँव की हो। गाँव की होकर तुम यहाँ मॉल में क्या कर रही हो? ये मॉल तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है। बेवकूफ औरत, तुम यहाँ चोरी करने आई हो। ओह, अब समझा, इतने सारे कपड़े लेकर चोरी करके जा रही हो यहाँ से। तुम्हें तो मैं सीधा पुलिस में दूंगा। ये तुम क्या बात कर रहे हो भैया, मैं चोर नहीं हूँ। गाँव का होना क्या कोई बुराई है? मैं भी इंसान हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। सभी चोर ना ऐसे ही बोलते हैं जैसे तुम बोल रही हो। ऐसे ही सब पर भरोसा करने लगा ना तो हो गया, फिर मैं पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा मुझे। तुमने इतनी बड़ी गलती की कैसे? इतनी तो कोई बेवकूफ नहीं हो सकता कि सारी साड़ियां लेकर तुम बाहर जा रही हो। चोरी कर रही थी, ऊपर से पकड़ी गई तो उल्टा सीधा बोल रही हो। हाँ, मैं सच कह रही हूँ भैया, मैंने चोरी नहीं की है। करती तो मैं गेट से इतने सारे कपड़े लेके आपके सामने क्यों जा रही होती? मैंने चोरी नहीं की है। प्लीज भैया पुलिस तक बात मत ले जाइए, मेरे बड़े भैया और मेरी भाभी की बहुत बदनामी होगी। मैं तो यहाँ सिर्फ खरीदारी करने आई थी। मेरी भाभी मतलब मेरी दोनों जेठानियाँ, वो दोनों अंदर ही होंगी, आप उनसे पूछ लीजिए। भैया प्लीज प्लीज छोड़ दीजिए मुझे। मुझे जाने दीजिए, मुझे घर जाना है, मुझे कुछ नहीं लेना। अरे लो की क्या, तुम्हारी औकात भी है कुछ लेने वाली? चलो सीधा जेल जाओगी तुम, बस वहीं रहो। महंगी महंगी साड़ियों का शौक दुनिया की किस औरत को नहीं होता, तुम्हें भी है। यही बात है, इसीलिए महंगी महंगी साड़ियां चुरा रही थी। औकात तो होगी नहीं खरीदने की। नहीं भैया, भैया मैं सच कह रही हूँ। सच नहीं तो सब कह रही हो। बहुत से चोर देखा है तुम्हारी तरह, सच्चे और अच्छे। बस बहुत हो गया, यही करते हुए पूरी जिंदगी बीत रही है मेरी। यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड हूँ मैं, तुम जैसे 50 को देख चुका हूँ। अरे औरत हो तो क्या इसका मतलब कुछ भी करोगी? ओ मिस्टर, हेलो, पहले जो भी बात है पहले आप उसका हाथ छोड़िए। उसका हाथ कैसे पकड़ सकते हैं आप? अरे सर, मैं यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड हूँ और ये मैडम यहाँ से सामान चोरी करके जा रही थी। इतने सारे महंगे महंगे से कपड़े लेकर भाग रही थी और मैंने पकड़ लिया तो भोली बन रही है। अरे इनके जैसे 50 को देख चुका हूँ मैं। इनका हाथ पकड़ने का मुझे भी कोई शौक नहीं है, पर अगर ये भाग गई तो? अरे आप प्लीज मुझे बचा लीजिए, मैंने चोरी नहीं की। आप तो जानते हैं ना मैं कैसे चोरी कर सकती हूँ। क्या ये सर तुम्हें जानते हैं? ओह डार्लिंग, क्या तुम इसे जानते हो? कौन है ये? और ये चोरी क्यों कर रही थी? क्या इसके पास कपड़े नहीं है? अगर ऐसी बात है तो मैं कपड़े खरीद कर इसे दे देती हूँ। मुझसे तो इसका तक देखा नहीं जा रहा है। शायद इसे महंगी महंगी साड़ियों का शौक है, ऐसा लगता है। तुम्हारी जान पहचान की है ये? कौन है ये? डार्लिंग, हाँ, मैं इसे जानता हूँ। ये मेरे घर की नौकरानी है। मेरे घर पर काम करती है, झाड़ू पोछा बर्तन। और पहले इसकी माँ भी वही किया करती थी और अब ये वहाँ पर काम करती है उनकी जगह पर। उनका स्वर्गवास हो गया। ये बहुत अच्छी है, ये चोरी नहीं कर सकती। और इससे जो भी गलती हुई हो प्लीज़ उसे माफ़ कर दीजिए। अगर आपको कोई नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई करने को मैं तैयार हूँ, पर इसे जाने दीजिए। अरे सर कोई बात नहीं, अगर आप कहते हैं तो फिर छोड़ देता हूँ। आप लोग तो बड़े लोग मालूम होते हैं। आपकी यहाँ की नौकरानी है, पर साहब एक बात कहूँगा ज़रूर, ज़रा इससे सावधान रहिएगा। आज मॉल से साड़ी चुरा कर भाग रही थी, कल आपके घर से कोई सामान चोरी करके भाग गई तो? वो सब मैं देख लूंगा। तू मुझे ज्ञान ना ही दे तो तेरे लिए बेहतर होगा। तू अपना काम कर। सॉरी सर, सॉरी। अब मुझे पता चला 1 महीना बेंगलोर जाने के बारे में बोलकर ये किसी दूसरी औरत के साथ रह रहे हैं। इसी शहर में हैं ये। मेरी इस रिश्ते को लेकर रही सही उम्मीद भी आज खत्म हो गई। मैं इनकी नौकरानी हूँ। मेरी माँ भी वही करती थी, मैं भी वही करती हूँ। यही औकात है इनकी नज़रों में मेरी। सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलिए मालिक, क्या आज्ञा है आपकी? क्या आदेश देना है? जो कहेंगी आप, मैं करने को तैयार हूँ। बताइए मुझे। देखो, ये सब नॉनसेंस करने का यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। तुमने जो इतनी बड़ी गलती की थी ना, अभी अगर तुम पकड़ी जाती ना, चोरी करके जो भाग रही थी, अगर पकड़ी जाती ना तो मेरे भैया और मेरी भाभी की नाक कटती। तुम्हारा क्या है? ना तो कोई इज्जत है और ना ही तो कोई सम्मान है।
अगर सम्मान होता तो जो आदमी तुम्हें नहीं चाहता उसके साथ उसी घर में रहने चली आती शादी करके। तुम जैसी औरतों का तो ऐसा हश्र होना चाहिए कि उन्हें पुलिस थाने में ही छोड़ दिया जाए, लालची कहीं की। पर क्या करूं, मजबूरी है। मैं अपने भैया और भाभी का नाम नहीं खराब कर सकता। ये मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं इसी के साथ यहीं रह रहा हूँ, इसी शहर में, समझी तुम। और अगर तुमने घर जाकर ये बात भैया या भाभी को बताई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और अगर तुमने उनका दिल तोड़ने की या दुखाने की कोशिश की तो तुम समझ लेना अपना। वैसे भी मैं जहाँ तक समझता हूँ तुम बड़े भैया और बड़ी भाभी को बहुत मानती हो, तो मेरी नज़र में कोई ऐसा काम तो नहीं करना चाहोगी जिससे उन्हें ठेस पहुंचे। बाकी जो तुम्हारा दिल करे वो करो। अगर तुम चाहोगी तो भैया भाभी से ये राज छुपाने के बदले में मैं तुम्हें पैसे भी दे दूंगा। बस एक काम करना होगा तुम्हें, भैया और भाभी से ये राज छुपा रहना चाहिए। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत बड़ी लालची हो, पैसों के लिए तो तुम कुछ भी कर जाओ इस दुनिया में, तभी तो मुझसे शादी करके मेरे घर में आ गई, लालची कहीं की। अरे वो रुक क्यों रही है? उसे यहाँ बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है। मुझे लगता है शायद उसे इन कपड़ों की जरूरत थी। जाने दो, क्या है ना कि घर की नौकरानी है, जरूरत थी तभी तो चोरी कर रही थी। है वो एक नंबर की चोर, इसीलिए डांट लगाई उसे मैंने। अरे अब यहाँ कहीं चोरी करेगी तो बदनामी तो हमारे घर की होगी ना। मेरे बड़े भैया और भाभी के नाम पर कोई आ जाए ना, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो सब छोड़ो, चलो तुम चलकर मॉल में शॉपिंग करो। तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी सी ड्रेसेस जो लेनी है भूल जाओ उसे अब। वो गई अपना। ओह, तो तुम्हारे कहने का मतलब है उसने सच में चोरी की? हाँ? चोरी का पता नहीं, पर खून जरूर किया है उसने, मेरे अरमानों का, मेरे सपनों का। अपने स्वार्थ में आकर उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है और इस चीज के लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। मुझे सब पता है। रंजना भाभी और रानी भाभी जानबूझकर मुझे वहाँ पर छोड़कर चली गईं और मुझसे झूठ कहा कि इस मॉल से कोई भी कपड़े ले जा सकते हैं बाहर। उन्होंने मुझे जानबूझकर चोरी के इल्जाम में फंसवाया। उन्होंने मुझ पर झूठा इल्जाम लगवाया। वो मुझे तोड़ना चाहती हैं जिससे मैं यहाँ से चली जाऊँ। पर इस समय मुझे ये बात इतनी दुख नहीं दे रही है जितना दुख मुझे इस बात का हो रहा है कि उन्होंने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला, अपने परिवार में इतना बड़ा झूठ बोला। भाभी से, बड़े भैया से इतना बड़ा झूठ बोला। उन्हें अगर सच्चाई का पता चलेगा तो उन्हें कितना दुख होगा। वो इसी शहर में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रह रहे हैं। मुझसे तो कह रहे थे चोरी का इल्जाम लगेगा तो भैया भाभी का नाम खराब होगा, और वो जो कर रहे हैं उससे क्या भैया भाभी का नाम ऊपर उठेगा? उनके नाम पर 4 चांद लगेंगे। पर मैं अब क्या करूं? मेरी तो इस रिश्ते से जो रही सही उम्मीद थी आज वो भी खत्म हो गई। जिंदगी में संघर्ष का रास्ता चुना था, सोचा था संघर्ष ही सही, पर जिंदगी में सब कुछ हासिल कर लूंगी। उनका प्यार भी नाम का ही सही, पर रिश्ता तो था हमारा। उन्हें इसमें ईमानदारी तो रखनी चाहिए थी ना। वो ऐसे कैसे कर सकते हैं? अग्नि के सामने 7 फेरे लिए थे, कस्में खाई थी, एक भी याद नहीं रहा उनको। किसी दूसरी लड़की के साथ। अब मैं क्या करूंगी, कैसे जीऊंगी? हेलो दोस्तों, अब मेरी कहानी में आगे क्या होगा ये जानने के लिए आपको हमारी कल का वीडियो देखना पड़ेगा। तब तक के लिए मैं विदा लेती हूँ आपसे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपने हमारा ये वीडियो पूरा देखा होगा और यह आपको पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया है दोस्तों तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी हमें ज़रूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। तब तक के लिए मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।